दानिश भाई, फोन कैसा कट हो गया? फोन बच्चे परेशान कर रहे थे। हाँ बोलो। अच्छा, तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि मुझे है ना कट्टर किस्म का गैर मुकल्लिद बनना है। मुझे मुनाफिक गैर मुकल्लिद नहीं बनना है, बल्कि मुझे तकलीद छोड़ देनी है। अच्छा अच्छा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे दानिश भाई, फिर करी बताइए। क्यों थी करी क्यों थी तकलीद? जी। तकलीद की हुई थी? नहीं, मुझे छोड़ना है ना। करी क्यों थी, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब भाई मुझे एक बात बताए। मैं जब ये पूछ कोई रहा हूँ करी क्यों थी। जवाब, इसका जवाब दे रहा हूँ ना। हाँ जवाब बोलो। दे रहा हूँ। जब हम्म। कोई नबी अलैहिस्सलाम के पास जब कोई काफिर आता था वो कलमा पढ़ने के लिए, तो क्या नबी अलैहिस्सलाम उनसे ये पूछते थे कि तू कुफर क्यों करता था? हाँ, तू पहले इसका जवाब दे, फिर मैं तुझे कलमा पढ़ूंगा। उसी तरह से जब हाफिज जुबैर अली ज़ैल मुतवफ़्फ़ा 1435 हिजरी दीन में तकलीद का मसला सफ़ा नंबर 35 पर उन्होंने लिखा है कि तकलीद बिदअत है। ज़हीर मुस्तफ़ा आमनपुरी ने अपने फतावे में लिखा है कि तकलीद कुफर है। ठीक है। और भी बहुत लोगों ने, भाई जब तकलीद कुफर है, शिरक है, तो लिहाजा मुझे हिदायत का रास्ता पकड़ना है, मुझे कट्टर किस्म का गैर मुकल्लिद बनना है, मुझे मुनाफिक गैर मुकल्लिद नहीं बनना है। दानिश भाई, सिर्फ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद को ही शिरक या एक मुय्यन शख्स की तकलीद को शिरक कह के बाकी मुहद्दिसिन की तकलीद करना कि फला ने ये रावी ज़ईफ है, फला रावी हदीस में सिक्का है, मुझे ऐसा गैर मुकल्लिद नहीं बनना। मुझे ऐसा कट्टर गैर मुकल्लिद बनना है भाई कि अगर कोई सलफ में अगर कोई बात भी था, जब तक वो कुरान हदीस से बात नहीं कहता मुझे उसकी बात मानना ही नहीं है। उसकी राय क्यों लूँ मैं? तो मुझे इस तरह का गैर मुकल्लिद बनना है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा मुझे, इसके बारे में जरा रहनुमाई फरमाए दानिश भाई। बात खत्म हो गई आपकी? जी। पूरी हो गई बात? बिल्कुल हो गई माशाल्लाह, हाँ। बोले आप। हाँ ठीक है। माशाल्लाह, आपने ये जो है जो कहा कि अल्लाह के रसूल जब कलमा पढ़वाते थे कुफ्फार को, तो अल्लाह के रसूल उससे दलील नहीं मांगते थे कि तूने कुफ्र क्यों किया, है ना, ये शिर्क क्यों मांगते करता था। मांगते थे नहीं, मैंने कहा कि क्या अल्लाह के दलील पास नहीं मैं। मांगते थे, आपने कहा दलील नहीं मांगते थे। हाँ, मांगते थे क्या, मैंने पूछा, ये मेरे पे अल्लाह झूठ ना इल्जाम ना ठीक है लगा। ठीक है। तो आप ये भी समझते हो कि तकलीद का भी वही मामला है, लिहाजा इस पर दलील ना मांगी जाए, जो कर रहा था वो कर लिया हमने, यही है ना? नहीं, वो आपके उसूल के मुताबिक कह रहा हूँ ना मैं। अरे यार, वो हमारे उसूल के मुताबिक क्या करोगे तुम? हमने आपसे यही पूछा कि यही आप भाई। तकलीद, सुनिए मेरी बात सुनिए। ठीक है, वो फिर मुझसे सवाल ना करे, आप अपनी बात हाँ कंप्लीट कर सुनिए, लीजिए। सवाल सवाल तो करना पड़ेगा। तो फिर मुझे बोलने का मौका दे दानिश अरे भाई। हाँ सुनो ना पहले। फिर बोलने का मौका देना पड़ेगा मुझे। तकलीद मुसलमान पर है या कुफ्फार पर है? क्या? तकलीद कुफ्फार करते हैं या मुसलमान? देखे, लफ्ज तकलीद आप मुझे पूछे ही मत कौन करता है। ठीक है, क्या? आप मुझे तकलीद सिर्फ ये। मुसलमानों के लिए है, कुफ्फार के लिए है, ये पूछ रहा हूँ मैं तो बस। मैं क्या देखे, जो कुफ्फार तकलीद करते थे, जिसको अल्लाह रब्बुल माशाल्लाह, इज्जत बहुत ने। अच्छी बात आपने कही। इसका देखे मतलब ये हुआ कि तकलीद जो अमल है वो कुफ्फार का है, देखे आप मुझे मुसलमानों का नहीं है। देखे, आप पूरी बात भी नहीं सुन रहे, फिर माशाल्लाह सुभान अल्लाह मैंने कह जो रहे। आपसे सवाल किया है सीधा जवाब यही दीजिए। यही यही तकलीद यही कुफ्फार के यही लिए है, सुनिए यही सुनिए। यही बात को क्या करते हैं मालूम क्या? मुल्हिदीन जो क्या करते हैं कि जो कुरान में है अरे ना यार, कि तुम शराब की नशे अरे की यार लत सुनो, में नमाज की सुनो मेरी तरफ बात मत सुनो, जाओ, सुनो। उतना टुकड़ा ले लेते हैं और कहते हैं कि देखो मैं इसलिए मैं मेरे भाई शराब जायज हो गई। मेरी बात, मैंने आपसे ये सवाल किया है हाँ, कि सवाल तकलीद जवाब भी तो कुफ्फार। सुने ना। जवाब दो, अच्छा चलो दो। जवाब भी तो सुने ना दानिश भाई, जवाब हाँ सुने। दो दो, जवाब दो। हाँ, सबसे पहली बात तो ये तकलीद के बारे में आप खुद कहते हैं कि ना कुरान में ना हदीस में, और जब आप तकलीद का खुद रद्द करते हैं, तो जो मक्का के मुशरिकीन या दीगर जो भी काफिर है जो अपने आबा की इत्तिबा करते थे, तो इत्तिबा को आप लोग तकलीद का रद्द करते हैं, तो लिहाजा तकलीद खुद आप इत्तिबा का नाम देके उसको खुद रद्द कर रहे हैं। सबसे पॉइंट नंबर एक। दूसरी बात है कि तकलीद तो हराम भी है, शिर्क भी है। ठीक है, ये तो बहुत सारे अहनाफ भी बोलेंगे, ठीक है, मैं खुद बोलता हूँ। ठीक है, जिस तरह से हम ये कहते हैं कि पानी अच्छा भी है और पानी बुरा भी है, तो लिहाजा सिर्फ मुतलकन पानी बुरा नहीं होगा। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि मैंने पानी पिया, लेकिन मैंने खारा पानी पिया, ठीक है, अब खारा पानी पीऊं या मीठा पानी पीऊं, खाली लज्जत चेंज हो रही है, लेकिन मेरी जो प्यास है वो बुझ रही है। ये बात आप ध्यान में रखें। उसी बात से अब आप मुझे, क्योंकि तकलीफ शिर्क कुफर का अमल है, तो इसलिए जब तक मैं ये कुफर और शिर्क में मुब्तला रहूंगा तो इसका गुनाह दानिश भाई आपको होगा, क्योंकि आपने मुझे इससे निकाले नहीं, उल्टा आप मुझसे सवालात कर रहे। मैं बरोजे रोजे मैशर में कह दूंगा, या अल्लाह मैंने दानिश से तो कहा था कि मुझे तकलीफ से रिहाई दिला दो, लेकिन ये मुझसे फालतू के सवालात कर करके उल्टा मुझे और तकलीफ में घुसड़ रहे थे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका गिरबान पकड़ेगा। अच्छा ठीक है, हो गया, खत्म जी हो गई बात। जी जी। माशाल्लाह, शुरू शुरू में जो आपने जो है, जो आप बोले, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई
शेर है, शेर की सी आवाज, लेकिन बात होते 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 ऐसा लग रहा है जैसे गिदड़ की आवाज। बुरा मत मानना। शुरू में आपने क्या कहा था भाई, तुम लोग कुफ्र कहते हो, शिर्क कहते हो, अभी खुद कह रहे हो कि हम भी कहते हैं कि तकलीद जो है कुफ्र भी है, शिर्क भी है। तो मेरे भाई, जिस चीज को आप कुफ्र और शिर्क कह रहे हो उसी को हम भी कुफ्र और शिर्क कह रहे हैं। जी। ठीक, जिस तकलीद को। अच्छा, हम तो खैर चलो कुछ कह रहा है, ये बात तो आपने खुद कबूल कर लिया कि अहनाफ भी कह रहे हैं, लेकिन जवाब अब तक ये नहीं आया कि तकलीद मुसलमान के लिए है या काफिर के लिए है। या तो ये कहो दोनों के लिए है, या ये कहो कि मुसलमान के लिए है, या ये कहो कि सिर्फ काफिर के लिए है। किसके लिए है तकलीद करना, ये बताइए ना। दानिश भाई हो गया आपका? हाँ, मेरी बात हो गई भाई, मैं लंबी तकरीरें नहीं करता हूँ, मैं बहुत मुख्तसर से बात करता हूँ। मैं भी मुख्तसरी बोलूंगा। जी। सबसे पहली बात तो मैंने ये जो आपने मुझे कहा कि मैंने तकलीद को कुफर भी माना, शिर्क भी माना, मैंने इसकी मिसाल आपको पहले ही दी थी दानिश भाई, कि जब हम कहेंगे कि पानी अच्छा है तो पानी में बुरा भी आ गया और अच्छा भी आ गया। जैसा कि मैं कहूंगा ये पानी है बहुत गलीज है, इसका मतलब नाली का पानी है, तो क्या आप नाली का पानी समझ के घर के पानी को भी, रंजन को फेंक देंगे? इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि तकलीद अच्छी भी है और बुरी भी है, ठीक है, लेकिन जिस तकलीद को हम अच्छी कहते हैं उसको तो आप शिर्क और बिदत कहते हैं, और जो ऑलरेडी तकलीद शिर्क और बिदत है उस पे तो आप उस पे तो दोनों का इत्तेफाक है। उसी तरह से ये तो हम भी मानते हैं, लिहाजा इत्तेफाक पर दलील नहीं दी जाती, ठीक है। मुखालिफ पे दलील उस वक्त दी जाती है जब इत्तेफाक ना हो, इख्तिलाफ हो। जिस चीज बिल्कुल। में, हाँ, जिस चीज में इख्तिलाफ हो रहा है तो उस चीज में हम दोनों भी इत्तेफाक कर रहे हैं, ठीक है, इख्तिलाफ नहीं कर रहे, लेकिन जी जिस जी चीज में आप इख्तिलाफ कर रहे हैं हम उस पर इत्तेफाक कर रहे हैं। जी लेकिन जी। जब हम इत्तेफाक कर रहे हैं तो आप उस पर भी क्या कर रहे हैं, कुफ्र का फतवा लगा रहे। इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि जब ये कुफ्र है तो मुझे तकलीद छोड़नी है, तो लिहाजा आप मुझे इसका जवाब दे कि मुझे मुहद्दिसीन की भी तकलीद छोड़ दिए, फला रावी ज़ईफ है, मतरूक है, तो इसकी बात क्यों मानूं भाई? जब एक मुअय्यन शख्स की तकलीद हराम है तो फिर वो मुहद्दिसीन कौन है जो दीन में शरीयत हुज्जत बन के बैठा है? इसका जवाब दिया आप मुझे। दानिश भाई बात को ना घुमाए आप। मैं बात को मैं घुमा नहीं रहा हूँ। हाँ, और दूसरी बात एक जवाब देके गुजरो, जो आपने कहा कि पहले शुरू में शेर की आवाज निकली थी, दीदड़ की आवाज निकली थी, ये आपकी गलत फहमी है। हर इंसान की सोच उसके जहन के मुताबिक हो सकती है, ठीक है। अब बोले आप। अच्छा ठीक है साहब। भाई, आपने ये कह रहा हो कि हम जो तकलीद करते हैं वो अच्छी वाली करते हैं, तकलीद हम बुरी वाली नहीं करते। तो भाई हमें पहले ये समझा दो अच्छी कौन सी है और बुरी कौन सी है। ठीक है ना, तकलीद सुनिए। तकलीद अच्छी कौन सी होती है, यार दानिश भाई बोले। अरे तकलीद बुरी कौन सी होती है वो बता दो पहले हमें। वो तो बता दो। नहीं, आप तो मुझे हंसी आ रही है दानिश भाई आपकी। अब तक आपने ये नहीं बताया, नाम आपका क्या है, मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है? मेरा नाम है सईदी सहरान खान, सईदी महाराष्ट्र। मैंने सहरान खान साहब। शुरू में बताया मैंने। हाँ, मैं भूल गया आपका नाम। तो सईदी सहरान साहब, आपने जो ये कहा, मैंने आपसे सवाल क्या किया था कि तकलीद कुफार के लिए है या मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए है? तो आपको कहना ये चाहिए था कि ये तकलीद मुसलमानों के लिए है। मेरा बच्चा भी हंस रहा है आप पर। हाँ हाँ, तो हंसेगा ही वो, हंसेगा तो इसलिए क्योंकि पहली बार इनको देख रहा है ना वो। आप पर मेरा बच्चा भी अच्छा, हंस रहा है किस मकतब की करते हैं आप, देवबंदी है बरेलवी है? मैं अहले सुन्नत वल जमात हनाफ बरेलवी से मेरा ताल्लुक है। ठीक है साहब। तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, सीधा सवाल है, सीधा जवाब दे दीजिए, इसमें उसमें परेशान होने की जरूरत क्या है? हो गया बताइए। आपका? हो गया आपका? जी जी हाँ, खामोश हो जाए। सबसे जी पहली जी। बात तो दोस्तों, इंशाल्लाह जब मैं यूट्यूब पर ये रिकॉर्डिंग डालूंगा, फेसबुक पर रिकॉर्डिंग डालूंगा, तो आप लोग दानिश की बात सुन सकते हैं कि उल्टा ये सवाल मुझसे कर रहे हैं। हालांकि जो ये लोग दावा करते हैं कि ये फला कुफर है, तो भाई जो अब इनका काम है ना कुफर से निकालने का, शिर्क से निकालने का, तो उल्टा मुझे कह रहे हैं कि कुफर के बारे में बताओ। ये देखे, ये भाई साहब का ये इल्म है। सबसे पहली बात तो मैंने इनसे सवाल किया था कि दानिश आप मुझे बताए कि ये तकलीद जो है ये कुफर है, शिर्क है, और इससे मैं निकलना चाहता हूँ। तो इन्होंने इस बारे में तो कोई जवाब नहीं दिया, दूर दूर तक कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा मुझसे कहा कि तकलीद किसे कहते हैं और तुम कौन सी तकलीद कहते हैं। हालांकि मैंने इसके सारे जवाब दे दिया, इंशाल्लाह आप सुनेंगे, ठीक है। तो अब मैं इनसे उल्टा सवाल करता हूँ, आप मुझसे उल्टा सवाल ना करें, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप मुझे ये बताएं कि जो मैं तकलीद छोड़ना चाहता हूँ उस बारे में आप मेरी रहनुमाई करेंगे या नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत बरोज़े महशर आपका गिरबान पकड़ेगा। क्यों तूने ने जब ये तकलीफ से निकलना चाह रहा था तो तूने क्यों इसकी हेल्प नहीं की? भाई आप फंस सकते हैं बरोज़े महशर में। इसका जवाब दे दानिश, आप दूर ना जाए, ठीक है, टॉपिक से दूर ना हटे आप। ठीक है साहब, हो गया। हाँ बिल्कुल।
ठीक है साहब, ये आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि तकलीद कुफार के लिए है, मुशरिक के लिए है, या मुसलमान के लिए है, और दे भी नहीं सकते जवाब, क्योंकि यही सवाल आपको जो है डुबो देगा पूरी तरह से, और आपको नहीं, आपके जितने भी अकाबरीन हैं, बरेलवी जितने भी गुजरे हैं, सबको ले डूबेगा यही सवाल का जवाब। अगर आप ये कहते हो कुफार के लिए है, तो फिर तुम कुफार की पैरवी कर रहे हो, ये मुशरिकीन के लिए है तो मुशरिकीन की आप पैरवी कर रहे हो। अगर आप ये कहते हो कि ये मुसलमानों के लिए है तकलीद करना, तो फिर जो मुसलमान सबसे पहले अव्वलीन सहाबा आ जाएंगे, सहाबा के बाद ताबई, तबे ताबई आ जाएंगे, ठीक है। और फिर हमारा अगला सवाल आपसे ये होता, हालांकि अब आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे, हमारा अगला सवाल ये होता कि अगर तकलीद मुसलमानों के लिए है तो आपने जो तकलीद की थी मुसलमान बनकर, अब छोड़ना क्यों चाहते हो? ये हमारा सवाल का आपसे सवाल होता, लेकिन आप इसका जवाब नहीं देना चाह रहे। दो सवाल नोट कर एक शगुफा और छोड़ा जाता है अहनाफ की तरफ से, चाहे वो आपके चचेरे, हाँ सुनिए, अब सवाल सुन तो लीजिए, आपके जो चचेरे भाई हैं देवबंदी, अरे सुनिए, अरे सुनो ना, दे सकते हैं इंशाल्लाह, मैं दे देता हूं। अब सुनेंगे तो है नहीं, सुनेंगे तो है नहीं, सुन रहा हूं, बोले। ठीक है, देखिए हमारा सीधा मनहज हमारा सुन लीजिए। हम कहते हैं कि हम जो दीन लेते हैं किताब और सुन्नत से हम अखज़ करते हैं, सलफ़ सालेहीन के फ़हम से हम दीन को समझते हैं, सलफ़ सालेहीन की फ़हम को, ठीक है। तकलीद किसी की नहीं करते, जैसा कि तकलीद की डेफिनेशन है बिना दलील। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी सुनिए, बीच में रोक रहा हूं यार, मैंने तुम्हें रोका बीच में नहीं, ये ताकि ये कंप्लीट हो जाए आपका। आप जो सलफ़ सालेहीन से जो दीन लेते हैं मेरे भाई, तो वो जो हदीस और कुरान का जो उन्होंने मतलब समझा, ठीक है, अब जो उन्होंने मतलब समझा वो तो दूर दूर तक कुरान हदीस में मतलब होता ही नहीं है। कौन कह रहा है मतलब नहीं होता? बात सुने ना, वो अपनी एक राय अपना इज्तिहाद सामने रखते हैं, तो क्या आप बिना दलील उनकी राय और इज्तिहाद को ले लेते हैं? अब वही मैं बताना चाह रहा हूँ, सुन तो लीजिए। बोले सुनिए, हमने कहा किताब और सुन्नत, एक तीसरी चीज आती है इजमा। हम कहते हैं कि हम जब किसी मसले को साबित करते हैं तो हमारे मसले को साबित करने के लिए दलाइल 4 है, अदिल्लाए अरबा, कुरान हदीस, या इसको हम किताब और सुन्नत भी कहते हैं, इजमा, और चौथी चीज है कयास शरई। ये किसका जी, ये किसका रहेगा कयास शरई? किसका लिंगा मतलब? अरे सलफ़ सालेहीन का, आप कर लो। नहीं, अच्छा आप कर लो, नस्बे कयास आप कर लो। अच्छा, अगर आपकी बात दुरुस्त होगी तो ली जाएगी। अच्छा, अगर सलफ एक तरफ कह रहे हैं और मैं एक तरफ कह रहा हूँ उसी आयत से, तो मैं मेरी बात को तरजीह दूं क्या सलफ की बात को? सलफ़ सालेहीन हमारी बात, अपनी बात को नहीं क्यों दूं? इसलिए हाँ सुन लीजिए, इसलिए क्योंकि खुद कुरान ने इसकी हमारे लिए रहनुमाई फरमाई है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, तो हम उनको इनाम याफ्ता मानते हैं, ठीक है ना। अरे सलफ़ सालेहीन पर, सहाबा पर, सबसे पहले जो सलफ है वो कौन है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये कहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ सलफ ही की बात मानना, खुद की बात को तरजीह नहीं देना? क्या हम खुद इस लायक समझते हैं? जैसे कि अब मैं समझता हूँ कि ये मेरे बड़े इमाम है, अब क्योंकि ये मुत्तकी है, तकवे वाले हैं, बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल सलफ कहते हैं गुजरे हुए को, दानिश भाई, सलफ कहते हैं गुजरे हुए कहते हैं, इसमें हद मुतय्यन ही नहीं है कि गुजरा हुआ आदमी, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि मैं सलफ मानता हूँ अल्लामा इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह को। अब उन्होंने जो राय ली तो मैं ले लिया उनकी राय, तो क्या अब ये मेरा उनकी राय लेना सही होगा कि नहीं होगा? अब सुनिए, सुन तो लीजिए, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। बोलिए। सलफ़ सालेहीन में अब देखा ये जाएगा कि सलफ़ सालेहीन, बिल्कुल आपने सही कहा कि सलफ़ कहते गुजरे हुए को असलाफ। अब गुजरे हुए जो सलफ़ सालेहीन है उनमें देखा जाएगा कि अफजल कौन है, इसके लिए भी हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरा ज़माना सबसे अच्छा, उसके बाद सहाबा का ज़माना, फिर ताबई, तबे ताबई का ज़माना, 3 ज़माने ऐसे हैं तो बिल्कुल खैर वाले ज़माने हैं। झूठ आम हो जाएगा जी, बाद में झूठ आम हो जाएगा। हाँ, फिर बाद में झूठ आम हो जाएगा, ठीक है। अब जो है सबसे बेहतरीन सलफ जिनसे अल्लाह राजी है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो है सहाबा, ठीक है। तो हम सहाबा से देखेंगे, सहाबा के बाद ताबई, तबे ताबई, ठीक। अगर वहां से भी नहीं मिलता है तो अहमद रजा खान साहब, जिसको आप कह रहे हो, अहमद रजा खान साहब कुरान की आयत पर कयास कर रहे हैं। याद रखना, कयास 2 तरह का होता है, शरई और गैर शरई। अच्छा, ठीक है। कयास जो है, अगर अहमद रजा खान साहब कह रहे हैं कि मैंने कुरान की इस आयत पर कयास करते हुए इस आयत से मैंने मसला ये इस्तेंबात किया है, लेकिन हालांकि अहमद रजा खान साहब कर नहीं सकते, वजह क्योंकि इस्तेंबात करता है मुजतहिद, और मुजतहिद का दरवाजा आप क्या बंद हो गया है 14 सदी में। नहीं, आप अहमद रजा खान साहब कयास, सुन लीजिए, मैं वही तो कह रहा हूँ,
हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप क्यों झूठ बोलने लगे? पूरी हनीफियत दलदल में डूबी हुई है। ये बात ना वजह करें। ये है, सुन तो लीजिए, मैं बता तो दूं। बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं आराम से अरे बात कर रहा मेरे हूँ। सुनिए, क्यों क्यों डूबी हुई है, सुन तो लीजिए। हाँ बोले। आपके यहाँ इज्तिहाद का दरवाजा 4वीं सदी में बंद हो गया, अच्छा। उसके बाद कोई इज्तिहाद नहीं। अच्छा। ठीक है, 4 इमामों पे आपने दरवाजा बंद कर दिया, तो अच्छा। अहमद रजा खान साहब कैसे कयास कर लेंगे साहब कुरान की आयत पर? अच्छा। कुरान की आयत पे कयास करेगा अहले हदीस, क्योंकि वो कहते हैं कि इज्तिहाद हमेशा क़यामत तक रहेगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा। हम अहमद रजा खान साहब को कुछ नहीं कह रहे हैं। अहमद रजा खान साहब अगर कुरान की आयत पेश करते हैं और कहते हैं कि मैंने ये मसला इस आयत से इस्तेंबात किया है, और वो बिल्कुल जो है हक के बिल्कुल करीब जा रहा है। मिसाल के तौर पर अहले हदीस आलिम ने कोई कयास किया, हम्म। ठीक है, कुरान की आयत पर, और उसी आयत पर अहमद रजा खान साहब ने कयास किया, हम्म। 2 आलिम हो गए। अब हम ये देखेंगे कि दोनों आलिम की बात अगर सेम हो रही है तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर इख्तलाफ हो रहा है तो सबसे ज्यादा हक के करीब किसकी है? अगर अहमद रजा खान साहब की भी हक के करीब होगी तो उनकी बात दी जाएगी। यह है मनहज। अब हो गया ना आपका, मैं बोलूँ? जी जी। सबसे सबसे पहली बात तो आपने कहा कि इज्तिहाद का दरवाजा बंद हो गया हमारे उसूल के मुताबिक। सबसे पहली बात जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ आपके उसूल के मुताबिक चढ़ी, क्योंकि मैं दलदल से निकलना चाह रहा हूँ। आप ये बात को पूरा हजम ही नहीं हम्म कर पा रहे, ठीक है, इस हम्म पे हम्म ध्यान हम्म रखें। दूसरी बात, आपने सबसे पहली बात कहा है कि इज्तिहाद का दरवाजा ता कयामत तक चालू है, ठीक है। अब हम्म मैंने आपके इस बात पर ये कहा था कि मैं इज्तिहाद कर रहा हूँ और सलफ कह रहा है, तो मैं सलफ की बात को तरजीह क्यों दूं, मैं खुद के बात को तरजीह दूंगा। तो आपने इस पर यह कहा कि नहीं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाए मेरा जमाना अच्छा, बुखारी की हदीस है, हम्म सहाबा का और ताबई का, ठीक है, और तबे ताबई का, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये जो 4 लोग जो फरमा रहे साहबा ताबईन और तबे ताबईन, तो आपके नजदीक तो बिना दलील के बात लेना ही हुज्जत नहीं बल्कि तकलीद है। तो इसका मतलब आप खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद आप तकलीद की दलील दे रहे हैं। आप ये पहले पॉइंट नोट करें। दूसरी बात, अब ये आपकी, चलो ये बाप की बात भी ले लिया जाए तो इसका मतलब तबे ताबई तक सलफ बन। अब उसके बाद जो इमाम अहमद, इमाम बुखारी 256 हिजरी, इमाम अहमद 241 हिजरी, इमाम मुस्लिम, इमाम मालिक रहमतुल्लाह 189 हिजरी, ठीक है। सब खैरुल कुरून के हैं, सब खैरुल कुरून के हैं। बात सुनिए भैया, नहीं, बात को भटकाइए मत, सारे के सारे मुहद्दिसीन खैरुल कुरून के हैं। भैया बात सुने ना। जी जी आपने जी। इमाम बुखारी ना ताबई है ना तबे ताबई है, ठीक है। दूसरी बात, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, ये कोई भी ताबई ना तबे ताबई, ये बात के लोग हैं, ठीक है। अब आपने ये कहा था कि 3 लोगों की बात मानना, इसका मतलब आप बुखारी कहेंगे, मुस्लिम कहेंगे, मैं बात ही नहीं मानूंगा, इसलिए कि ये तीनों दलील, ये दलील में तीनों के उसमें ये फिट आते ही नहीं है, तो मैं इनकी बात क्यों लूं? अब मैं मतलब आपके उसूल के मुताबिक तीनों पे परखना पड़ेगा कि ये इनमें मौजूद है देखिए ही नहीं है। देखिए बुखारी साहब, खुद खारिज हो गया, मैं एक बात कहता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ कि इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन इंसान जो है ना बेगैरत नहीं होना चाहिए, फंस गया, है ना, बहुत बुरा है ना, बेगैरत नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहा है कि बात तो अहमद रजा खान साहब की भी ले लेंगे, ये कहा मैंने। ये तुम्हारे जुम्मे 4 दिन की, हालांकि अहमद रजा खान साहब बेचारे का उनका अपना अमल क्या रहा है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैंने ये कहा है कि अगर, सुनिए पहले, अरे सुनो यार पहले, आपने जवाब नहीं दिया मेरा इसका। अरे जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लो। मैंने ये कहा कि खैरुल कुरून में देखेंगे पहले, नंबर 1 अफजल जो है, अफजल को देखेंगे पहले कि सबसे अफजल जो है सहाबा है। अच्छा, सुन तो लो, में कौन आता है? कौन सहाबा है, ताबई है, तबे ताबई है, जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया। उसके बाद मैंने कहा कि ये उसके बाद किसने मना किया नहीं लेंगे? कोई आता ही नहीं है। मैंने कहा कि पहली नजर वहां डाली जाएगी, पहली नजर वहां डाली जाएगी, शुरुआत वहां से होगी। सुन लो पहले, दलील में आते ही नहीं ना वो लोग, दलील में कहाँ थे फिर भाई? बुखारी मुस्लिम कहाँ थे दलील में? इसका जवाब देना दानिश भाई। अरे यार मेरी बात तो सुनो, सुन रहा, जवाब दे। बुखारी और मुस्लिम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, वो हदीस रसूल पेश कर रहा है, और हदीस रसूल पेश करना तकलीद नहीं है। कह रहा हूँ कि हदीस तकलीद में, मैं आपसे कह रहा हूँ कि फला रावी ज़ईफ है, कमजोर है, ठीक है, ये इसमें कहाँ आते? मुझे इसका जवाब देना। इमाम बुखारी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या ख्याल है साहब आपका? देख, मैं तकलीद से छोड़ना चाहता हूँ, नहीं तकलीद नहीं करा रहा मैं, इमाम अबू हनीफा, आपने जो दलील पेश की थी मैं उसके मुताबिक बात करो दानिश साहब, बात क्यों रहे? अब आप चुप रहेंगे तो मैं बात बोलूं? तो आप है ना, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एक बार और सुन ले दानिश भाई, मैंने मेरे भाई, मुझे 1 मिनट दे दे और सुन ले, बात अच्छे से दिमाग में बिठा ले। आपने मुझसे कहा था, मैंने शुरू में आपसे एक सवाल किया था कि एक तरफ सलफ कह रहा है, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ, तो मैं सलफ की बात को तरजीह दूंगा, बल्कि मैं खुद इज्तिहाद करूंगा, सलफ की दीवार पे मारूंगा। दूसरी बात, आपने मेरे इस सवाल पे जवाब दिया था हदीस से कि नहीं, बल्कि सलफ की बात की जाएगी, इसलिए कि सबसे अफजल सलफ है। सलफ में कौन आते? सहाबा आते हैं,
ताबैयात तबे ताबैयात। आपने यहाँ तक तीनों की हद मुतय्यन कर दी। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अब मुझे एक बात बताए, बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा, अबू दाऊद, सियासित्ता के दीगर अकाबिर उलमा मुतकद्दमीन या मुताखिरीन को छोड़ दो, अभी मुतकद्दमीन जो बात फरमा रही ना ताबई है ना तबे ताबई, ये तो बाद के लोग हैं। तो अब ये फरमा रहा है, बुखारी कह रहे हैं कि ये फला रावी ज़ईफ है, तो मैं उनकी बात क्यों लूं भाई, जबकि अब मुझे है ना बकौल आपके कि मुझे इन तीनों से बताना पड़ेगा कि इन तीनों ने कहूंगा तब जाके मैं लूंगा, और उन तीनों की बात भी आपके उसूल के मुताबिक सही नहीं, इसलिए कि उन तीनों को कुरान हदीस से दलील देना पड़ेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाई कि इन तीनों की बात तुम बिना दलील के मानो या दलील के मानो, ना दलील का जिक्र है ना बिना दलील के। उन्होंने फरमाया कि अच्छा था और अच्छा है, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम के सोबत याफ्ता बंदे मौजूद थे। तो आपके उसूल के मुताबिक तो ये दलील आप पर फिट आती ही नहीं है भाई, बोले आप। बड़ी अजीब बात है। मेरा वास्ता पहले अब तक जो है मतलब इतने कम अक्ल इंसान से नहीं पड़ा है, बुरा न माने, इतने कम अक्ल आप हो। ये सुनिए, लोग फैसला करेंगे ना। जी जी जी, सुनिए मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले तो मैंने आपसे ये कहा कि कयास शरई, आपने कहा कौन करेगा, मैंने कहा खैरुल कुरून में देखेंगे पहले। अच्छा तो आपको इस समझ में नहीं आ रहा है कयास शरई कहते किसको हैं। अच्छा 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 ठीक है, कयास शरई समझ लीजिए, कयास शरई कहते हैं अच्छा, कि किसे कहते हैं? नस पे कयास, नस पे कयास। नस मतलब? ठीक है चलिए ठीक है, नस पे कयास। नहीं नस ठीक, किसे कहते आपके हैं दानिश आपके भाई? आपके आपके सामने सुन लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे वो बात अरे को। भैया अच्छा मैं कह रहा हूँ अच्छा, नस आसान किसे भाषा में कहते समझा हैं, देता ये हूँ। कुरान अच्छा, हदीस में आसान तो भाषा में मौजूद होना समझा चाहिए देता ना। हूँ, आसान भाषा में समझा देता हूँ। किताबुस सुन्नत पे कयास। अरे सुनिए, कुरान की एक आयत पर कयास, ये कुरान हदीस रसूल पर की कयास। आप जो नस कह रहे हैं नस से कतई, तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि नस से कतई कैसे कहते हैं, इसका कुरान हदीस में जिक्र तो होना चाहिए ना। मैं इस्तिलाहात को क्यों मानूं भाई, ये इस्तिलाहात है। आपका किफायतुल्लाह सनावली कहता है कि हम इस्तिलाहात को दीन नहीं मानते, मेरे यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मौजूद है उसकी। तो आप इस्तिलाहात क्यों, तो ये तो नस से अरे भाई नस से कतई, तो फिर आपको कुरान हदीस से साबित करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे कट्टर किस्म का गैर बिरयानी मुकल्लिद बनना है, बिरयानी जो आप दीन है, बन नहीं सकते, आप बन नहीं बिरयानी दीन है, सकते। हाँ बिरयानी बिरयानी क्या हलीम अब दीन आप है। कहेंगे बिरयानी दीन है, नहीं, हलवा बिरयानी दीन दीन नहीं है, हम ये नहीं मानते, बिरयानी है इस्तिलाह है। दीन है। गोश्त और चावल की बनी हुई एक चीज को हम बिरयानी कह रहे हैं, वो अच्छा इस्तिलाह है, वो दीन नहीं है। अच्छा ये बात समझ में आ गई, लेकिन बिरयानी अच्छा उसका नाम है। हाँ अब सुन अच्छा, लीजिए, आप अब सुन सुनिए, इसका जवाब सुने ना दानिश भाई, इसका अब जवाब अब मेरी बात, अब मेरी बात नहीं सुनेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, बोले। तो हम, आप ये कह रहे हो कि इजरा और तादील ये मानना, अच्छा या हदीस से मानना, इमाम बुखारी से लेना, इमाम तिरमिजी या इमाम मुस्लिम से लेना, ये उनकी तकलीद हो जाएगी। अच्छा हमने आपसे कहा कि आपके दो बड़े इमाम गुजरे हैं, इमाम अच्छा अबू एक बात हनीफा। भी तो बता दे अब सुनोगे दानिश नहीं, भाई, एक बात भी तो सुनोगे बता नहीं, दे, अगर ये तकलीफ ने क्या है ये भी जवाब सुन देते लीजिए, चले। सुन लीजिए। जी जी हम ये कह तकलीफ रहे हैं, नहीं है तो ये अब क्या सुन है, लीजिए, अब सुन तो लीजिए। ये भी तो बोलते चले हम ना। ये कह रहे हैं, आपके दो बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं जिनको कहा जाता है कि बस कितना इल्म था कुछ कह नहीं सकते। अच्छा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, और आप जिनको अपना इमाम कहते हो अहमद रजा खान साहब। ये इन बात दोनों तो से है। दिखा दीजिए, इन दोनों से दिखा दीजिए आप इनका कौल कि हदीस रसूल लेना किसी मुहद्दिस से, या जरह व तादील का उसूल लेना किसी से, ये तकलीद कहलाता है। इनसे दिखा दीजिए, मैं अपनी शिकस्त कबूल करता हूँ। जी चलिए, अब बात सुने अब मेरी। ठीक है। बरकती बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अला मन ला रब्बुना रब्बी ज़िद इल्म। सबसे पहली बात तो दोस्तों अल्लाह के इज्जत और जलाल की मैं कसम खा के कहता हूँ, ये तो खैर दानिश भाई तो मेरे सामने अभी छोटे बच्चे हैं, मैं तो मुफ्ती हूँ, मैं गैर मुकल्लिद के बड़ों से मैंने बात किया, लेकिन मैं इन लोगों, ये लोग इतने बुरा फंस जाते हैं ना जैसा ये दानिश फंसे। सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा है कि आप हजरत सैयदना इमाम आजम से पता है अल मुतवफ़ा 150 हिजरी, या अल्लामा इमाम अहमद रज़ा खान क़ुद्दस सिर्रु अल मुतवफ़ा 1340 हिजरी से बताए कि इन लोगों ने जर्ह व तादील को तकलीद कहा है। अब मैं इनसे सवाल करता हूं, क्या आप इसको दलील शरई मानते हुए ये बात की तरफ कबूल करते हैं कि अल्लामा इमाम अहमद रज़ा खान क़ुद्दस सिर्रु ने कहा इसीलिए मैं लूंगा? मतलब इसका मतलब कुरान और हदीस में इसके बारे में कुछ वजाहत नहीं है, आपने खुद रद्द कर दिया। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ये उसूल जर व तादिल को अगर तकलीद नहीं ले मानते तो फिर आप इस चीज को क्या नाम देते? आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि आपका किफायतुल्लाह सनावली कहता है कि इस्तिलाह दीन नहीं है। आपने जो नस्से कतई जो आपने कहा, मैंने कहा नस्से कतई किसे कहते हैं? ये इस्तिलाह कुरान से साबित करे। ठीक है, जन्नियात, दलालतुन्नास, इशारतुन्नास,
ये जितने भी इस्तिलाहात है मेरे भाई, ये फिक्र की किताबों में मिलेंगे। आप इसे जो लेते हैं ये कुरान से साबित करें ना। अगर आप इसको दीन नहीं मानते और मैं इनकार करता हूँ कि मैं नस्ल कतई को मानता ही नहीं हूँ, तो मुझ पे हुक्म शरा क्या लगेगा? फिर अगर मुझ पे हुक्म शरा अगर कुफ्र लगेगा कि मैं कुरान की आयत को इनकार कर रहा हूँ, तो आपको इसकी इस्तिलाहात को कुरान हदीस से साबित करना पड़ेगा, जो कि आप क़यामत तक कर नहीं सकते। दूसरी बात, अब मैंने आपसे कहा था कि अब जो मुझे बताइए कि खैरुल कुरून के रावी जो आप कह रहे हैं कि इनकी बात मानना और मैं मेरी बात को तरजीह नहीं दूंगा, तो क्या इनकी बात को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि नहीं? दलील के बिना भी इनकी बात को ले सकते ना? अंदर दलील का जिक्र है ना, कुछ जिक्र ही नहीं है अंदर। तो आपने इसका जवाब कोई नहीं दिया। दानिश भाई, आप मुझे तकलीद छुड़वाएंगे या हशर के मैदान में आप खुद इस गुनाह कबीरा के मुर्तकिब के जद में आएंगे? इसका जवाब दिया। चलिए, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात आपने कही कि दो बातें हो सकती हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये अगर होता तो ये ज़रूर बताते, या तो इमाम आपके जो अहमद रज़ा खान साहब हैं, या तो उनको इल्म ही नहीं था तकलीद के बारे में कि तकलीद कहते किसको हैं, और इमाम अबू हनीफा को भी ये पता नहीं था कि तकलीद कहते किसको है। या तो ये होगा, या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि वो इस चीज़ को तकलीद मानते ही नहीं थे, क्योंकि ये तकलीद होती ही नहीं है। मुहद्दिसीन से हदीस लेना तकलीद होती नहीं है, ठीक है। जिरह व तादील की तरफ जाना तकलीद होता ही नहीं है। अच्छा, अगर ये तकलीद है तो फिर ये झूठ क्यों बोलते हैं कि हम इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं? आप बुखारी से हदीस लेते हो तो इमाम बुखारी के मुक़ल्लिद, इमाम मुस्लिम से हदीस लेते हो इमाम मुस्लिम के मुक़ल्लिद, यानी जिससे भी हदीस आप लेते हो सबके आप मुक़ल्लिद हो गए। झूठ क्यों बोला कि हम इमाम अबू हनीफा, सिर्फ और सिर्फ इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद? और ये जावाल के अंदर लिखा हुआ है कि हम पर सिर्फ इमाम अबू हनीफा का कौल हुज्जत है और किसी का कौल हुज्जत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना बुखारी लेंगे, ना हदीस, ना मुस्लिम लेंगे, ना अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, मुस्नद अहमद, मुवत्ता इमाम मालिक, कोई हदीस की किताब से ये हदीस नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि साहब हमें तकलीद से निकाल दो, तो हम पहले ये आपको बताना चाहते हैं साहब, तकलीद कैसी किसको, ये तो बताओ आप। क्या आपको बताएंगे? नहीं, हंसेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, इनकी बड़ी मशहूर किताब है। हम अपनी तारीफ पेश करेंगे, हमारी तारीफ को शायद ना माने, हमारी जो हम डेफिनेशन देंगे शायद ये ना माने, तुम्हारे घर की डेफिनेशन है, तुम्हारे घर की डेफिनेशन दे देते हैं। मुसल्लम सबूत किताब का नाम है, उसमें लिखा हुआ है कि गैर नबी की बात बगैर दलील के मानना, गैर नबी की बात बगैर दलील के मानकर कबूल करना, उस पर अमल करना तकलीद है, और दलील की तरफ जाना तकलीद नहीं है। यानी कि अल्लाह के रसूल की बात, ये किताब सुन्नत की तरफ जाना तकलीद में नहीं है। जैसे कि किसी आमी का मुफ्ती की तरफ रुजू करना और काजी का गवाह की तरफ रुजू करना तकलीद नहीं है। ये कहा तो कुल लब्बुल वाब आया, वो आया कि बगैर दलील के बात मानना तकलीद है। अच्छा, बगैर दलील के बात मानना तकलीद है, ठीक है साहब। बगैर दलील के बात मानना तकलीद में से, मिसाल के तौर पर अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहें कि आप मेरी या किसी की भी, आप मेरी या किसी की भी बात बगैर दलील के मान लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तकलीद की दावत दे रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन यही कह रही है, बिल्कुल सही सी सीधी सी बात, इसमें बुरा मानने की भी बात जरूरत नहीं है, और बड़ा सीधा सा मामला है, क्योंकि तकलीद कहते हैं बगैर दलील के बात मानना और अमल करना। अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि आप मेरी या किसी और की, मेरे अलावा किसी और की बात बगैर दलील के ले सकते हो, तो ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तकलीद की बात कर रहा है। डायरेक्टली तो नहीं कह सकते हैं कि भाई तकलीद करो, लेकिन वो कहते हैं कि जो डिफाइन है उसको कह रहा है। दानिश भाई, ठीक है ना साहब? रोक रहा हूँ। दानिश भाई, अब मुझे एक बात बताए, ये जो मुसलम और सबूत की जो आप बात कर रहे हैं, ये तो खैर अल्लामा सनअल्लाह अमृतसरी ने भी ये बात अपने फतावा सैयद की जिल्द 1 सफ़ा नंबर 335 पे लिखी है कि नबी अलैहिस्सलाम के अलावा जितनी भी लोगों की बात मानी जाएगी, मतलब जो नबी नहीं है उसकी बात लेना बिना दलील, ये तकलीद है। ये तो अल्लामा सनअल्लाह अमृतसरी ने भी लिखे, जो आपके मुज्तहिद मुतलक है, जो आप मानते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, मुझे एक बात बताए दानिश भाई, ये जो तकलीद आपके नजदीक क्या है? तकलीद की तारीफ, क्योंकि तकलीद की तारीफ को आपको या तो फिर फेरोजुल लुगत की तरफ जाना पड़ेगा, या फेरोजुल लुगत खैर दूसरी किताब है, या फिर इसके अलावा और दीगर कशफुल आसार की तरफ जाना पड़ेगा। खैर, तकलीद की तारीफ जानने के वास्ते हमें अहले लुगत की तरफ रुजू करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अपनी तो कुरान में इसकी तारीफ है ना, हदीस में तारीफ है। तो आप जो ये अहले लुगत की तरफ जा रहे हैं, तो आप ये किस दलील की बिना पर जा रहे हैं, इसकी शरई हैसियत क्या है? ठीक है, ये आप खुद इससे कासिर आ जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, इन्होंने ये कहा है कि बिना दलील
ले लेना खुद, मेरी दलील खुद दे दी कि भाई अब जो इमाम बुखारी की जो मैं बात ले रहा हूँ जर व तादिल की, अब इन्होंने कहा कि ये फला रावी ज़ईफ है, अब मैंने इनकी बात ले ली तो तकलीद हो गई। अब आप कहते इमाम अहमद रजा खान खुद्दूसी सिर्रू से बताए, खुद आपने मेरी दलील खुद दे दी कि ये फला तकलीद है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि अब आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, आपके ऊपर इतने मेरे सवालात कर्ज हो गए हैं जवाबात कि आपका जनाजा भी हलाल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप मेरा कर्ज ना उतार दे, ठीक है। आपने ये कहा है कि फला इमाम की बात लेना तकलीद है, ठीक है। अब मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अगर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला अगर किसी रावी को ज़ईफ फरमा रहे हैं, अगर आप इसे तकलीद का नाम नहीं देते तो आप इसे क्या नाम देते हैं, ठीक है। आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। अब आप ये कहते हैं इज्तिहाद का दरवाजा ता क़यामत तक चालू है, ठीक है। और जब आप फुक़हा फ़क़ी की बात आती है तो आप खुद इज्तिहाद कर लेते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात नहीं लेते। उसी तरह से अगर मैं सूरह हुजरात की भी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर आए तो उसकी तहकीक अच्छे से कर लिया करो, अगर मैं इस आयत पर अमल करते मैं कहूँ कि फला रावी ज़ईफ है, मैं खुद इज्तिहाद करूँ। किफ़ायतुल्लाह सनावली ने यज़ीद मुआविया के तहकीकी व इल्ज़ामी पे सफ़ा नंबर 400 वो 750 नंबर पर लिखा है कि ये जरह व तादिल इज्तिहाद का नाम है। अगर मैं किसी रावी को ज़ईफ कह दूं और कहूँ कि बुखारी से मेरे को क्या लेना देना भाई, ये उनकी बात मैं तब लूंगा जब वो कुरान हदीस से बताएंगे, ठीक है। अब क्योंकि उन्होंने भी इस आयत से इस्तेदलाल कर रहे, मैंने भी इस आयत से इस्तेदलाल किया, तो लिहाजा मैं मेरी बात पे क्यों तरजीह नहीं दूंगा, ठीक है। जिस तरह से ता क़यामत तक इज्तिहाद का दरवाजा चालू है तो उसी तरह से अगर मैं किसी रावी को ज़ईफ कह सकता तो वो भी क़यामत तक चालू है उस आयत की बिना पर। अगर आप इसे बंद कर देते हैं उसूल जर व तादिल को, तो इसका मतलब आप शरीयत में इसी उसूल के मुताबिक आप अपना उसूल तोड़ के बिदअत इजाद कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके उसूल के खिलाफ हो गया। दूसरी बात यह है कि आपने अभी तक मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है, ठीक है। उसका जवाब दे। इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला क्या कहते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, इनकी बात आप दलील शरई मानते नहीं है तो आप मुझे इल्जामी जवाब दे रहे हैं, और इल्जामी जवाब आपका खुद का तो अकीदा बन नहीं सकता, नजरियात बन सकता है। इसी तरह से आप उसका जवाब दे जो आपके नजदीक मुसल्लम है, ठीक है। कुरान और हदीस इज्तिहाद आप छोड़ दे, कयास भी आप छोड़ दे, सलफ को भी आप दीवार पे मार दे, सिर्फ कुरान और हदीस रावी को फला रावी ज़ईफ ये मौजू है, ये इज्तिहादी मसला है। तो इज्तिहादी अगर मैं करूंगा मेरी बात क्यों नहीं मानी जाएंगी, सलफ की क्यों मानी जाएंगी? अगर सलफ की मानी जाएंगी तो फिर कुरान से दलील होना चाहिए। तो आप जो तखसीस कर रहे हैं दानिश भाई, तो इस पे आपको कुल हाथ बुरहानुकुम, लाओ दलील तुम सच्चे हो, तो इस पे तो दलील पेश करना होगा, सूरह बकरा आयत नंबर 111। तो लिहाजा आप खुद अपने उसूल पे पूरा नहीं उतरते, लिहाजा आपको मेरे इन सवालात का कर्ज उतारना चाहिए। ठीक है साहब, मैंने कहा, और इन्होंने जो है तरदीद भी नहीं की तकलीद की जो डेफिनेशन हमने बयान की है कि नहीं, मैंने ये कहा है कि आप इस डेफिनेशन मानते कि नहीं मानते, ये तो जवाब देना आप। कितनी देर तक वो तुम बोले, मैं बोला नहीं बोला? इसलिए अगर मैं बोलूंगा तो और आप बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। मुझे ये बताए आप इस डेफिनेशन को मानते कि नहीं मानते, आप खुद मानते कि नहीं मानते, बताए। कर दूं, अगर ऐसी बात करनी है तो कॉल कट कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप भागिए नहीं, आप भागे मत। सुनिए, आपने जो है मेरी पॉइंट पे पॉइंट बात करते हैं। यहाँ से सुने दानिश भाई, यहाँ से जो हम बात करेंगे इंशाल्लाह, दानिश भाई सुनिए ना, यहाँ से जो हम बात करेंगे पॉइंट टू भी पॉइंट बात करेंगे, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट लोग सुनेंगे भाई, तभी तो कुछ लोगों को हाँ, तो लोग सुनेंगे, तभी तो मैं कह रहा हूँ आप इन इस्तिलाहात को मानते कि नहीं मानते, इसका जवाब दे। तकलीफ की तारीफ को आप मानते कि नहीं मानते? सुन तो लीजिए, बोले, सुन तो लीजिए भाई, बोले ना। जो तारीफ हमने फवाते और मुसल्लम और सबूत और फवाते और रहमूद के अंदर भी यही तारीफ है, उस पर आपने नहीं किया, इसका मतलब आप मानते कि नहीं मानते, मैं बोल रहा हूँ आपको। पहले सुनो भाई, आप तो बताए ना यार, ये बात मानना या अमल करना तकलीद है। अरे दानिश भाई, आप मानते कि नहीं मानते इस तकलीफ की तारीफ को? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अगर ये कहते हैं, देखिए दानिश भाई, आप इस तकलीफ की तारीफ को मानते कि नहीं मानते? मेरी अच्छा, बगैर दलील के बात मानना तकलीद। अरे दानिश भाई, आप इन तारीफ को मानते क्या नहीं मानते, इसका जवाब तो रखे ना भाई। आप बात मानना तकलीद है या नहीं है? देखिए दानिश, आप इन तारीफ को मानते कि नहीं मानते, हाँ या ना जवाब दे। तारीफ को आप ये जो तारीफ मुसलमान सबूत और अल्लामा सल्लल्लाहु अमृतसरी ने जो तारीफ तारीफ है, आप मानते कि नहीं मानते इसको? हाँ, मान लिया, मान लिए। तो आपने इनकी बात कैसे मानी जबकि ना कुरान में है ना हदीस में, और आपने किस दलील की बिना पर इनकी बात मानी, इसका जवाब दे मुझे।
कौन सी और बात? आपने जो इन जो बुजुर्गों ने जो तारीफ की, वो आपने किस दलील की बिना पर मानी? क्या आपने इनसे पूछा, आपने वो किस कुरान की आयत से दलील तारीफ पेश की, किस हदीस से तारीफ पेश की? इसका मतलब आप खुद इस तारीफ पे पूरा नहीं उतरते, इसलिए कि सहाबा ने जो कहा वो उनका जाती फेल, वो भी तकलीद हो जाएगा। मुहद्दिसीन का उसूल जर व तादिल आपके उसूल से खुद तकलीद साबित हो रहा है, तो मुझसे क्यों मांगते कि इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह से बताओ, इमाम आजम से बताओ? आपने खुद मान के खुद अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया भाई। अब चुपचाप रहना, बकबक मत करना, हाँ बोले। बकबक मत करना। बक बक बक। तो अब सवाल ये है कि इन्होंने खुद कबूल कर लिया कि भाई, क्योंकि खुद की उसूल फिक्र की किताबों में लिखा हुआ है कि बगैर दलील किसी की बात मानना या अमल करना तकलीद है। अच्छा, अब हम इनसे सवाल करते हैं पूरी दुनिया के अहनाफ से कि बगैर दलील के बात मानना तकलीद और दलील के साथ बात मानना कुछ भी हो तकलीद नहीं है। इसका नाम कुछ भी हो, इताअत हो, इत्तबा हो, लेकिन तकलीद नहीं है, क्योंकि तकलीद कहते हैं बगैर दलील के बात मानना या अमल करना। तो दलील कैसी, दलील कैसी? अब सुनेगा नहीं? ठीक है, सुन तो रहा हूँ। सुनो, यानी बगैर दलील के बात मानना तकलीद, और अगर दलील के साथ माने तो तकलीद नहीं, नाम चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अगर ये कहते हैं कि मेरी बात या किसी और की भी बात बगैर दलील के ले सकते हो, तो इमाम अबू हनीफा तकलीद की दावत दे रहा है। और अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी बात बगैर दलील के मत लेना, तो इसका मतलब यह है कि वो तकलीद का इनकार कर रहे हैं। लोग अब सुन लो भैया, किताब का नाम है उम्दतुर राया। ठीक है साहब, बकाया की जो है शर्त है, उसमें आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं कि किसी आदमी के लिए हलाल नहीं हाँ। कि मेरे किसी ऐसे कौल को दलील बनाए जिसके हाँ। बारे में कोई इल्म नहीं है कि मैंने कहाँ से कहा है। अच्छा। वह नहीं अनित तकलीद और अपनी इसकी सनद पढ़ दे जरा आप। और इसको मना फरमाया। सनद लो आप अपने अल्लामा से। ठीक है, कौन से अल्लामा, कौन से अल्लामा? जिनका नाम आप कौन से अल्लामा, कौन से अल्लामा? आपके इमाम अब्दुल हई लखनवी। ठीक है, कहाँ पे इसकी सनद? सनद अरे भाई सनद उनसे लो ना। जो आप ये जो फरमा रहे हैं, मैं बताता हूँ आपके इल्म में मैं इजाफा करता हूँ दानिश भाई। उसूल जर व तादिल आप दूर दूर तक आपको जो वास्ता ही नहीं, मैं बताता हूँ। अभी बोलना मत, मैंने अभी ताला नहीं दिए। अच्छा। अल मबसूद जो इमाम मोहम्मद की किताब है, क्या तो नहीं है? हाँ, उसी मोहम्मद जो के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द खास, जिनके बारे में कहा गया है कि अगर ये ना होते तो अबू हनीफा को कोई ना जानता। अच्छा। वो यूसुफ और अब मोहम्मद ना होते तो अबू हनीफा को कोई नहीं जानता। वो इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी अपनी किताब के अंदर लिख रहे हैं कि तकलीद अगर जायज़ होती तो अबू हनीफा से पहले वालों की जायज़ होती, जैसे सूरी, औज़ाई और नकल। अच्छा, निकल गया जनाजा। अच्छा, हो गया। आप जवाब सुने आप। अबू हनीफा की गर्दन पकड़ना क़यामत के दिन, दोनों ने, इमाम मोहम्मद ने अदब से बेअदबी नहीं, अदब से तुमने कहा कि गर्दन पकड़ना क़यामत के दिन। हाँ, अदब से नहीं, दोनों की दोनों इमाम सुने ना इसका। इमाम अबू हनीफा भी मना कर रहे हैं तकलीद से, और उनके शागिर्द इमाम मोहम्मद भी मना कर रहे हैं तकलीद से। और अजीब बात तो ये है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल भी अपनी तकलीद और दूसरों की तकलीद से मना कर रहे हैं। तो ये सब तकलीद से मना कर रहे हैं। तो ये इमाम अहमद ने कहा है, इमाम अहमद कौन सी तकलीद से मना कर रहे हैं? मसाइल अहमद में किताब उठा लो। कौन सी तकलीद मना करना? वो तो मैं भी भाई देखो, मैं भी कह रहा हूँ कि फला इमाम की तकलीद मत करो। किस चीज में तकलीद मत करो? तकलीद जो होती वो फुरई मसाइल में होती है। ठीक है, अब सुन लो। हाँ बताओ। हनफी कहते हैं कि इजमा जो है दो तरह का होता है। अच्छा। एक तो इजमा और एक इजमा सुकूती। अच्छा। हमने कहा भाई क्या होता ये बता दो, क्योंकि खुद फंसते हैं ना। कहते हैं इजमा सुकूती उसे कहते हैं कि कोई सहाबी या किसी के दौर में कोई कौल मिले और उसकी मुखालफत साबित न हो, तो ऐसा तस्वुर किया जाता है। आप नहीं मानते इसे? आप नहीं मानते? सुन तो लो, सुनो। आप नहीं मानते ये भी बता के चले। सुन लो। हाँ। कि कहते हैं कि इजमा सुकूती उसे कहते हैं कि जिसमें किसी सहाबी ने कोई बात पेश की, अच्छा, अपना, और उस पर किसी दूसरे सहाबी ने मुखालफत नहीं की, तो इसे ये तस्वुर किया जाएगा तमाम सहाबा का उस पर इत्तेफाक है। इसे इजमा सुकूती कहते हैं। हमने कहा हमने यही पकड़ लिया, इनकी नस पकड़ ली अपने यहीं पर। हमने कहा सुन, अब्दुल्ला इब्ने मसूद और हजरत आपके दूसरे सहाबी रसूल नाम बोल। आपकी नहीं है? मेरी आपकी नहीं है साहबी? अरे
अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबी हैं माज बिन जबल रजी तो अल्लाह आपकी नहीं है, हमारी क्यों कह रहे हैं? अपने बोले ना, हमारे सहाबी नहीं है? आपने बोले ना, मेरे साहब ही बोला आपने। आपके नहीं है? अरे भैया, तो आपने मेरे का, इसका मतलब आपकी नहीं क्या मैं पूछा मैं? हमारे भी है। तो फिर अच्छा बोले। तो दोनों सहाबा तकलीद से फरमा रहे हैं अच्छा अच्छा, और इसके मुखालफत पे किसी क्या सहाबी क्या नहीं क्या कह रहे हो? है। अच्छा, अल्लामा अच्छा, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं तकलीद के बारे में? बताएंगे, ठीक है। बताए ना, अभी बताए ना। अल्लाह के रसूल से मिलती है कि अब मेरी बात भी सुने ना, अब बहुत बोला आपने। अल्लाह के रसूल से मिलती है कि आलिम अगर हिदायत पर हो तब भी दीन हाँ में उसकी तकलीफ न करना। हाँ हाँ, ये मुनक़ती सनद है, इसको छोड़ दे आप, ठीक है, ये छोड़ देना, इसको मुनक़ती सनद है ना। करें बयान करें। हाँ, खामोश हो जाए। ये हदीस खुद जुबैर अली ज़ई ने अपनी, अब मैं, मुझे बोलने दे, आप खामोश हो जाए। सबसे पहली बात तो दोस्तों, मैंने जो जो सवालात करे थे, एक भी दानिश ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 40 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह यूट्यूब पर आप सुनेंगे दानिश की बातें, एक भी जवाब नहीं दिया। अब जिन्होंने जो मुझसे सवालात किए, मैंने एक एक सवाल का जवाब दिया। सबसे पहली बात तो मैंने इनसे सवाल किया था कि आप जो तकलीद की तारीफ कर रहे हैं, आप इसे तकलीद को मानते ही नहीं मानते? इन्होंने कहा कि मैं, खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। इन्होंने कहा कि मैं तकलीद की तारीफ को मानता हूँ। खामोश हो जाए ना। अरे मेरे भाई अब हदीस आ गई, हदीस का जवाब दो। अरे भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं तरतीब से हर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। खामोश हो जाए। तो तो सलाम इन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया दोस्तों। अल्लाह के अब आ जाते हैं दोस्तों, इन्होंने कहा कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के, उन्होंने कहा, मैंने कहा इसकी सनद पढ़ो, तो उन्होंने इसकी सनद नहीं पढ़ी, ठीक है। अब मैं इनसे कह रहा हूँ कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला से कहाँ से कहा इन्होंने? नबी अलैहिस्सलाम से कहा इन्होंने? नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद बीच में कहा था कि नबी अलैहिस्सलाम के अलावा जो भी गैर नबी होगा उसकी बात बिना दलील के ले लेना, ये तकलीद है। ये खुद अपने जाल में बंदा फंस गया, इसे पता भी नहीं चला। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, अकल होती तो खुदा से लड़ाई ना लेते, ठीक है। इसका कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बात दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला की जो हदीस है, उसमें उन्होंने, अगर ये साफ पढ़ेंगे तो फरमाते हैं कि जिंदों की तकलीद मत करो, बस फौत शुदा लोगों की तकलीद करो। ये तो खुद इनके खिलाफ हदीस जा रही है, ठीक है। पहले बात तो, इनके उसूल के मुताबिक ये हदीस उतरती ही नहीं, इसलिए कि गैर नबी के अलावा किसी की बात माना तकलीद है। दूसरी बात दोस्तों, इन्होंने हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पढ़ी, ठीक है, कि दीन में तकलीद है। तो कौन सी तकलीद नहीं है दीन में? दीन में तकलीद कौन सी है? तकलीद जो होती है फुरई मसाइल में होती है। तो उन्होंने कौन सी तकलीद के बारे में फरमा रहे हैं, ठीक है। इसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि जुबैर अली ज़ई ने दीन में तकलीद का मसला पेज नंबर 25 पर खुद कहा है कि इसकी सनद मुनक़ते है, ठीक है। अब इन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि मेरा शुरू से यही सवाल है कि इसका जवाब देती। अच्छा, तीसरी रिवायत इन्होंने कहा है कि हजरत सैयदना इमाम हसन अश-शैबानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल-मुतवफ़्फ़ा 190 हिजरी अल-मबसूत, जो उन्होंने कहा है, उनकी जो किताब है, उन्होंने उस पर कहा है कि अगर तकलीद जायज़ होती तो उनसे पहले हजरत इब्राहिम नाकई रहमहुल्लाह ताला ताबई है, उनकी तकलीद जायज़, अल्लामा इब्न सिरीन अल-मुतवफ़्फ़ा 110 हिजरी, उनकी तकलीद जायज़ होती। तो इसका मतलब अब ये, क्योंकि ये खुद इस कौल से दलील पकड़ रहे हैं, अगर तकलीद जायज़ है तो उनकी जायज़ होती है। हालांकि दूसरी, खामोश, मेरे बीच में ना बोले। दूसरी बात दोस्तों, अल्लामा ज़ैद अल-कौसरी अल-हनफी अल-मिस्री ने खुद इसका जवाब अपने मकालात जिल्द 1 सफ़ा नंबर 335 पे खुद दे दिया है। बल्कि अल्लामा हसन शैबानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो फरमा रहे हैं, वो एक खास मसले के बारे में फरमा रहे हैं, ना कि मुतलकन तकलीद को रद्द किया। बल्कि खतीब बगदादी अल-मुतवफ़्फ़ा 463 हिजरी में उनका खुद कौल करते हैं कि तकलीद जायज़ है, तो इनका खुद रद्द हो गया। दूसरा खामोश हो जाए, वो एक खास मसले के बारे में फरमा रहे, मुतलकन इनको साबित करना होगा कि मुतलकन तकलीद ही मुनकिर है। दूसरी बात दोस्तों, मैंने इनके सारे एतराज़ात का जवाब दे दिया, मेरे एक एतराज़ात का जवाब नहीं आया दोस्तों। खुदा की कसम, ये था क़यामत तक ये बंदा दे ही नहीं सकता। मैंने शुरू में कहा था कि तकलीद की तारीफ जो आप मानते हैं, तो इन्होंने कहा मानते, तो फिर जब तकलीद की तारीफ ये मानते हैं, तो गैर नबी के अलावा सारे अंबिया की अलावा सहाबा की बात तकलीद होगी, क्योंकि उन्होंने इस पर ना कुरान की आयत पेश की ना हदीस पेश की। तो लिहाजा इब्न मसूद का कौल पेश करना, हजरत मुआज़ का कौल पेश करना, ये इनके उसूल के खिलाफ है। दूसरी बात, मैंने कहा था कि ये जर व तादिल का उसूल भी तकलीद है। इन्होंने कहा कि इस पर इमाम आज़म या अल्लामा अहमद रज़ा से दलील पेश करे, और खुद ही मुसलमान सबूत से दलील पेश कर दी कि अंबिया के अलावा उम्मती की बात लेना तकलीद है।
तो खुद ये बात तकलीद साबित हो गई इमाम बुखारी की। तो अब ये तकलीद में जो पूरा सर से पैर तक दानिश डूबे हुए है, ये खुद को तो बाहर निकाल नहीं सकते, तो मुझे क्या निकालेंगे। तो दोस्तों मैंने इनके सारे सवालों की जवाब दिया, लेकिन अल्लाह की कसम आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, इन्होंने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भागना मत, भागना मत, काटो तो नहीं सर। मैं नहीं काटता, मैं भगाता, भागता नहीं, ठीक है, भागना मत। भगाता मैं। अबू हनीफा का जवाब नहीं दिया, ठीक है। दूसरा जवाब दे दिया। चुप जा अच्छा, भाई, कौन सा जवाब नहीं दिया, कौन सा जवाब नहीं दिया, चुप जा भाई। कौन सा जवाब नहीं, अरे मुझे मालूम तो होना ना कौन सा जवाब नहीं दिया मेरे भाई। बोला मैं नहीं बोला, कौन सा जवाब नहीं दिया, मेरे को मालूम तो होना ना, मेरे पे झूठ क्यों मार रहे आप। तू तो खुद सुन लेना, जवाब दे देना, सुन तो ले। हाँ बोले। हाँ। हमने कहा कि साहब आप तकलीद कहते हैं उसे कि बिना दलील की बात मानना, तो दलील की तरफ जाना तकलीद नहीं है, इसका उल्टा कर लो। इमाम अबू हनीफा ने कहा मेरी बात बगैर दलील के मत लेना, यानी कि इमाम अबू हनीफा ने तकलीद से मना किया, और यही बात अब्दुल हई लखनवी ने कहा वना ही अनी तकलीद, कि इमाम अबू हनीफा ने अपनी तकलीद से मना किया। ये कह रहा सनद पेश करो, हमने कहा सनद अपने इमाम से मांगो, अब्दुल हई लखनवी से, जो कि तुम्हारे फुका गुजरे हैं बहुत बड़े। दो बातें होंगी, या तो तुम्हारे फुका ने झूठ बोला है अबू हनीफा पे। ये जो है तारीख बगदाद में इसकी सनद है और इसकी सनद ज़ईफ है। और दूसरी बात, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकलीद से मना किया है, जो भी होगी वो क्योंकि वो मुजतहिद मुतलक है, और इमाम हसन शहबानी रहमतुल्लाह अलैह और इन जैसे आइम्मा इकराम को वो तकलीद से इसलिए मना कर रहे हैं कि वो तकलीद। अच्छा बोले। अभी सनद ज़ईफ है, सनद पढ़ लो भाई जरा। हाँ, ये तो सनद आप पढ़ेंगे ना, इसलिए मैंने तो कहा ज़ईफ है, इसलिए सनद अब आप पढ़ेंगे। मैं क्यों पढ़ूंगा, मैंने आपने कहा था क्योंकि फिर आप अल्लामा अब्दुल हई लखनवी की बात क्यों ले रहे हैं आप? अच्छा, अल्लामा अब्दुल हई लखनवी की बात आप क्यों ले रहे हैं? सुनो, अच्छा उनकी बात क्यों ले रहे हैं आप? तारीख बगदाद आपका अमल पूरी तो कहता है कि सनद जो है वो दीन है, दीन। भाइयों देखिए दीन किससे ले रहे हैं, पहचान होती है, ये बातिल की पहचान होती है कि बीच में टोकेगा रुकेगा। मैं कितनी संजीदगी से और खामोशी से सुन रहा हूँ, इसलिए कि आप मुझे इल्जाम लगा रहे। या तो जो है अब्दुल हई लखनवी झूठा, इनका फुका। अच्छा, दो बातें, या फिर वो बिल्कुल सच्चे हैं, उन्होंने सही बात लिखी है। अच्छा। तो हम जो है ऐरा गैरा नत्तु खैरा सहरन इसकी बात माने, या इनका जो फुकाहा कह रहे हैं जिसको देवबंदी और बरेलवी अपना सर का ताज समझते हैं उनकी माने। अब सवाल ये है, तो हम ऐरे गैरे नत्तु खैरे सहरन की बात नहीं मान सकते। अच्छा, इबारत पढ़ दे आप, अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत पढ़ दे आप। बोलो, ठीक है, इबारत पढ़ देना आप। तो आप सहरन का नहीं है, झूठ क्या बोल रहा है कि इसकी इबारत पढ़ दे आप। अब हम इससे पूछ रहे हैं इसका जवाब बयान कर दो, तो ये भाग रहा है बेचारा। अब सुनिए, अल मबसूत जो मैंने किताब पेश करी इमाम मोहम्मद की, कह रहा है खास मसले के लिए जो है मना किया है तकलीद। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि तकलीद जो है किन्हीं मसाइलों में होगी, किसी खास में, तो वो बता दे। नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे बोले बता भाई इमाम मोहम्मद की इस मसले में तकलीद जो है अगर जायज होती, मतलब क्या कह रहा है, जबकि झूठ बोल रहा है, ऐसा वहां पर कुछ भी मौजूद नहीं है, ये कुछ भी। मैं अभी स्कैन लगा दूंगा साथ में, ठीक है, मेरे पास है, कोई मसला नहीं, इसलिए झूठ बोला। मोहम्मद ने मुतलकन मना किया कि अगर तकलीद जायज होती, इसका मतलब हराम में नाजायज है, ये तो मतलब हुआ। तो इमाम अबू हनीफा से पहले वालों की होती, जैसे नखई औज़ाई और सूरी, ठीक है, ये कहा। अच्छा, हदीस रसूल पेश की, इसने कहा भाई ये रिवायत जो है ज़ईफ है, हमने कहा इसका जवाब बयान करो, तो वो जवाब बयान नहीं किया। अब सुन लीजिए, हमने कहा कह रहा सहाबा की बात मानना। अरे मेरे भाई, दलील के बात मानना, दलील से कोई बात मानना तकलीद नहीं है। अच्छा, कौन सी दलील, कैसी दलील, दलील कैसी? सहाबा की बात मानना, सहाबा तो दलील कैसी, इसका जवाब तो देना आप, कैसी दलील? हमसे दलील ने ये बात कही है कि सहाबा की कैसी दलील, कैसी दलील, कैसी दलील? अल्लाह के रसूल का कौल, कैसी दलील? माँ अना अलैहि व सहाबी। जब अल्लाह के रसूल से पूछा कि जहन्नम में कौन जाने वाला है, जन्नत में कौन जाएगा 73 में से, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ अना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं हूँ मेरे सहाबा। सहाबा तकलीद पर नहीं थे। मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सी दलील, कौन सी दलील? अब्दुल्लाह इब्न रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आलिम बनो या मुअल्लिम बनो, इम्मा ना बनो। अब हम फंस गए, इम्मा किसे कहते हैं भाई, क्योंकि इम्मा अरबी का लफ्ज़ है, मैं हूँ उर्दू भाषी। मैंने जो है जब लुगत की किताब में जो है इसकी देखी तो पता चला इम्मा कहते हैं मुक़ल्लिद को। पता ये चला कि ये जो तुम बयान कर रहे हो जिंदा ही कर लो मुर्दा ही कर लो, तो मैंने पेश ही नहीं की थी, अपने तुमने ये बात कही, ठीक है। अरे अल्लाह के बंदे, अगर तुमने पढ़े होते थे तो तुम यहाँ पर नहीं आते, थोड़ी स्टडी कर लेना था। उसी जो इबारत तुम पेश कर रहे पूरी उसी इबारत में पूरी मौजूद है ये बात।
सुनेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं। इमाम अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आलिम बन, हमने कहा ठीक है, ये मौलवी बन, सीखने वाला बन, इन दोनों के दरमियान इम्मा ना बन। हमने कहा इम्मा क्या होता है भाई? इम्मा अरबी का लफ्ज़ है, जब हमने इसको तलाश किया तो पता चला मुक़ल्लिद। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं आलिम बनो, ठीक है, ये सीखने अच्छा वाला ये बनो। अरबी में, अच्छा ये उर्दू में तकलीद है। दोनों के दरमियान मुक़ल्लिद ना बनो, ये किसकी बात कर रहे हैं? अब्दुल्लाह इब्न मसूद। अब माज़ बिन जबल कहते हैं, माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि 3 बातें होंगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा? दुनिया जो तुम्हारी गर्दनें तोड़ रही होगी, आलिम की गलती, मुनाफिक का कुरान लेकर झगड़ा करना, रहा आलिम की गलती का मसला, तो सुनो, अगर वो सीधे रास्ते पर भी हो तो अपने दीन में उसकी तकलीद मत करना। सही किताबुज़ ज़ुहद जिल्द नंबर है इसकी 4, सफ़ा नंबर है इसका 38 और क्या क्या हदीस क्या है सनद 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 पढ़ते जरा। 14 अन अम्र बिन मर्रा अन अब्दुल्ला बिन सलमा अन माज काला काला कैफा अंतुम इंदा क्या क्या सला। क्या एक पूरा बार एक बार एक बार एक बार क्या क्या। सनद पढ़ूंगा, खाली सुन ले। हदसना शौक अन अम्र बिन नहीं मेरे व्हाट्सएप पे स्कैन पे की सनद पढ़ो ना ताकि। भेजूंगा, सुन लो भाई, सुन हाँ लो। मैं सुन रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे सनद तो भेज दो आप। तमाम हाँ साहब, क्योंकि किसी सहाबी ने ये नहीं कहा है हाँ हाँ। की तकलीद करो दीन में, जबकि अच्छा तकलीद का इनकार 2 सहाबा से मैंने दिखा दिया। दीन। मुताबिक इसमें इजमा है, इजमा की तरफ जाना तकलीद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम सहाबा इस बात पर मुत्तफिक थे कि दीन में तकलीद नहीं की जाएगी। अब हो गया, अब बात सुनो, अब भागना नहीं, हाँ फोन काट के भागना नहीं, फोन भाई काट के भागना नहीं। खामोश हो जाओ, अब खामोश हो जाओ, भागना नहीं फोन काट के। हाँ, हाँ खामोश हो जाओ। सबसे पहली बात तो दोस्तों, मैंने हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला के बारे में कहा है कि इसकी सनद पर, तो इसने कहा कि वो तुम्हारे आलिम से पूछो, अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, इनसे पूछो उनसे पूछो, कोई सनद नहीं पड़ी। दूसरी बात मैंने कहा कि खतीब बगदादी में इसकी सनद मौजूद है, उसकी सनद ज़ईफ है, तो मुझे कहता है कि तू सनद पर। अरे भैया जब दावा तू कर रहा है, मैं तो मेरी दलील बयान करो, दावा तू कर रहा है कि सनद सनद इसकी पेश तुम्हारे जिम्मे, मेरे नहीं है, ठीक है, तो इसकी सनद कोई पेश नहीं की। दूसरी बात दोस्तों कि मैंने इमाम हसन शैबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मैंने कहा कि उन्होंने मुतलकन तकलीद से मना किया है, इसकी मुझे दलील दो, तो इसका कोई मुझे दलील नहीं दिया, ठीक है। अब मैंने तीसरी बात ये कहा है कि अल्लामा इब्ने मसूद रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मुआज बिन जबल रहमतुल्लाह नहीं कह सकते, अल्लाह की तरफ रहमत है, नहीं रहमत नहीं कह सकते, हड़बड़ा हुआ तो नहीं रहमत नहीं करते। मैं तो हर बारी को रहमत भी, ये मैं रहमत भी कहता हूँ दोस्तों। ये हाँ खामोश हुआ, अभी खामोश हुआ, ये दोस्तों मैं रहमत का इस्तेमाल करा तो ये बंदा हंस लिया, इसका मतलब इन सहाबा इकराम पर रहमत के ये कायल नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, मैंने ये कहा था कि इन सहाबा का कौल लेना ये तकलीद नहीं है, तो फिर क्या है? इन लोगों ने कहां से दलील बयान की? नबी अलैहिस्सलाम से या कुरान मजीद से? इसका कोई जवाब इस बंदे ने दिया ही नहीं। तीसरी बात, अच्छा मुझे एक बात कही कि बोले वो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा के तरीके पे चलना। अच्छा तो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा पे तरीके पे चलना, इसका मतलब क्या नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर सहाबा मौजूद नहीं थे? वो अपनी तरफ से बात इजाद करते थे, हाँ अपनी तरफ से बात इजाद करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, सुनन इब्ने तिरमिज़ी हदीस नंबर 920 में, एक शख्स उनके पास आया, हज्जे तमत्तु बोले, आपके बाबा जान बोले इनकार करते हैं, ठीक है, हाँ इनकार करते हैं, और आपके बाबा जान इसका इनकार करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये तो जायज है, तो मैं किसकी बात मानूं? तो बाप का जवाब बेटा देता है, कहता है कि अगर मैं तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम का कौल बताऊं और एक तरफ मेरे बाप का कौल बताऊं, तो तुम दोनों में से किसके बात पर तरजीह दोगे? तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो शख्स की बात सुन के वो ताज्जुब में आकर कहता है कि मैं तो नबी अलैहिस्सलाम की बात पे तरजीह दूंगा, जाहिर सी बात है। तो लिहाजा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हज्जे तमत्तु नबी अलैहिस्सलाम ने किया है और मेरे बाप ने किया है, तो तुम क्या करो? अब वो शख्स तो कह रहे कि हजरत मेरे बाप की बात छोड़ दो, तो यहाँ तो खुलफा की बात छोड़ने को लगा रहे वो, और तुम कह रहे हो खुलफा के दूर की बात, तुम तो सहाबा की बात कह रहे हो, तो अब तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम से दलील देना होगा। दूसरी बात, मैं तो सिरे से जाहिल आदमी, क्या जाहिल आदमी मतलब सहाबी जाहिल है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अरे कैसा बंदा है यार तू। सुनो, तुम भी इतने बड़े बेवकूफ हो, ये जो तुमने दलील पेश की है तिरमिज़ी की किताबुल हज से, तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल का अमल दूसरा और सहाबी का अमल दूसरा, इख्तलाफी।
उस कंडीशन में रुजू जो किया जाएगा। राशिदीन है कि नहीं हो? उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, बुखारी की हदीस नंबर 3435 है। खुलफा हमारा अच्छा नबी अलैहिस्सलाम ने बोले कि नहीं बोले कि मेरे बाद खुलफा की पैरवी करो? अच्छा है, बोले कि नहीं बोले? बोले कि नहीं बोले? बोले कि नहीं बोले? लगाएगा बेटे पर? हाँ बेटा तो क्यों मुखालफत कर रहा है? नहीं बोले कि नहीं बोले? नबी अलैहिस्सलाम वो तो बेटा तो नबी अलैहिस्सलाम की मुखालिफत कर रहा है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बाद मेरे खुलफा की पैरवी करो। अलैकुम सुन्नती, मेरी सुन्नत, आदमी कहा खुलफाए राशिदीन की सुन्नत, यानी कि अल्लाह के रसूल की बात पर फंस गए तो बहुत बड़ा बात है, 2 बार फंसाया। अब सुन ले, बेवकूफ इंसान जब तकलीद अगर अल्लाह के रसूल से इनकार होता, अच्छा, अपने सहाबी का कॉल पेश कर रहा होता, तब तुम्हें ये बात कहते हुए अच्छा लगते कि अल्लाह के रसूल की तरफ जाओ, सहाबी को छोड़ दो। लेकिन बेवकूफ इंसान ये सोचो कि जब अल्लाह के रसूल से तकलीद कम, जिसको तुम ज़ईफ कह रहे हो, चलो तकलीद के रद में ज़ईफ ही हदीस सही है, तुम मौजू दे दे, मन दे दो है नहीं, ठीक है। अब सहाबा 2 सहाबी हो गए, एक सहाबी है अब्दुल्लाह इब्न मसूद, आलिम बनो, मौलिम बनो, ईमान ना बनो, मुकल्लिद ना बनो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हज़रत माज़ बिन जबल माज़ बिन जबल कह रहे हैं कि दीन में रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, माज़ बिन जबल रहमतुल्लाह अलैह। अरे चल सुन ले भाई, रहमत का मुनकिर नहीं था निश्चय, बोल ना, रहमत का मुनकिर है शायद। अब जो है तुम्हारे चचेरे भाई हैं, हाँ, देवबंदी है ना, हाँ वाल तो, हाँ आगे बोलो, मानते। अरे बोलना भाई आगे। वो कहते हैं अपनी किताब में सरफराज खान सफदर कि जब कोई आलिम किसी की बात नकल करे बिना तरदीद के, कोई आलिम किसी बड़े की बात को नकल करे अपनी किताब में बिना तरदीद के, बिना रद्द किए, तो ये वो उस कौल उसका ही मौक़िफ़ समझा जाता है। मतलब अब्दुल हई लखनवी ने इमाम अबू हनीफा का कौल नकल किया बिना तरदीद के, बिना रद्द किए। ये नहीं कहा इसकी रिवायत ये ज़ईफ़ है, मौजू है, इसकी सनद कुछ नहीं, बिना तरदीद के उसको दलील बनाया अपने कौल को। इसका मतलब हुआ कि अब्दुल हई लखनवी का भी यही मौक़िफ़ है जो वो कहते हैं, मतलब मानते हैं कि ये अबू हनीफा का कौल है, यानी कि उनकी नज़दीक रिवायत सही है, ठीक है। हम कहते हैं कि एरे गैर नस्ल खैर की हम बात नहीं मानेंगे। तुमने कहा इसकी सनद मौजूद है, खुद तुमने कबूल कर लिया कि इसकी सनद जो है तारीख़ बगदाद में मौजूद है, जिसको हम तारीख़ इस्लाम भी कहते हैं, ठीक है, उसमें मौजूद है। चलो हो सकता है भाई हो, ठीक है। तुमने कहा हमने कहा कि भैया हम तुम्हारी बात मानेंगे नहीं। अब्दुल हई लखनवी 2 बातें हो सकती हैं कि या तो उन्होंने जो है उनको पता नहीं था इसकी सनद के बारे में, 2 बातें, उसके जो है उनको इतना इल्म नहीं है कि सही है या ज़ईफ़ है, ठीक है। और आज का एरा गैर नस्ल खैरा ये कहता है कि वो ज़ईफ़ है। अब्दुल हई लखनवी इसको सही मानना है, बिना तरदीद के जो है नकल करना है। तो आप जो हैं बिल्कुल जो है, मैं सख्त अल्फाज बोलने जा रहा हूँ, बोलो बोलो बोलो, ये सख्त अल्फाज है ना, मेरे से भी सुनना, तो बर्दाश्त करना उसका, बोलो अपने लिए। अब्दुल हई लखनवी देवबंदी व बरेलवी सामने तुम पिद्दी ना पिद्दी के शोर पे, अच्छा, उनके मुकाबले पे आपकी बात का कोई वजन नहीं, कुछ नहीं। आप कह रहे हो ज़ईफ़, उन्होंने उसको ज़ईफ़ नहीं माना, नंबर 1। अच्छा। दूसरा इमाम मोहम्मद, उसका जवाब नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इमाम मोहम्मद ने मुतलकन कहा कि अगर तकलीद जायज़ होती तो अबू हनीफा से पहले वालों की होती, नखई की, इब्राहिम नखई की, औज़ाई की, ठीक है। उसका कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि इमाम अबू हनीफा तकलीद से मना कर रहे हैं, इमाम मोहम्मद भी मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि दलाइल इतने मौजूद हैं तकलीद की ममानियत पर कि उसमें काम हो जाएगी। लेकिन वही हमने एक हदीस पेश की, आपने कहा उसको ज़ईफ़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन में तुम किसी की तकलीद मत करना, तुमने कहा वो ज़ईफ़ है। हमने कहा चलो ठीक है ये ज़ईफ़ है, तुम हमें मन घड़ा पिला दो तकलीद के जवाज़ में, अच्छा। हमने कहा तुम मन। अब 2 सही बातें हमने सहाबी की पेश की, तुमने सोचा अब मैं फंस गया तो क्या करूं, तो तुमने एक हदीस बेवजह का एक टॉपिक छेड़ा कि अल्लाह के रसूल की बात और सहाबी की बात जब इख्तलाफी हो तो सहाबा का तर्ज अमल रहा है कि अल्लाह के रसूल की बात को तरजीह दिया करते थे। हदीस कहाँ से पेश की आपने? किताबुल हज तिरमिज़ी से। हज तमत्तु पर जो पाबंदी लगाई हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने, और बाद में पाबंदी लगाई हज़रत उस्मान ने, जिसको हज़रत अली ने नहीं माना। हज़रत अली राशिदीन में से नहीं थे क्या, लेकिन हज़रत अली ने कहा कि मैं किसी के कौल के लिए अल्लाह के रसूल की सुन्नत नहीं छोड़ सकता, तो हमारा रसूल ये बना, हमारा नहीं। फतहुल बारी में लिखा हुआ है फलम्मा इख्तलफ़ सहाबा वाजब अर्रुजू इलल मरफू, जब सहाबी की बात इख्तलाफी हो तो सब पे वाजिब है कि अल्लाह के रसूल की तरफ लौटे। क्यों? फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, ये कुरान कहता है। कब लौटना है? अल्लाह उसके रसूल की तरफ। कब? जब इख्तलाफ हो। सहाबी ने जो सहाबा ने दो सहाबियों ने बात बयान की है तकलीद के रद में कि तकलीद मत करना,
ये जो है अल्लाह के रसूल के खिलाफ नहीं है, बल्कि एन अल्लाह के रसूल की बात के मुताबिक है। अच्छा, ठीक खामोश हो आप। हो गए ना, बस ना। है। अस्सलाम वालेकुम। खाओ, ये भागू मत, भागू मत।